जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे, जिसका भी पेपर साथियों 18 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक होने जा रहा है। तो इन क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी जो हैं साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा और खुद से सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न में कहता है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान से देखो, आपके पास 3 शब्द दिया गया है। अभियंता है, लेखककार हैं और पेशेवर हैं। तो इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक डायग्राम अभियंता का बना लेते हैं। फिर देखो, लेखाकार का डायग्राम बनाने से पहले अभियंता और लेखाकार में क्या संबंध है आपको ये देखना है। तो अभियंता अलग और लेखाकार अलग होते हैं, तो आप इनको अलग से रखिएगा। फिर साथियों यहाँ से हम पेशेवर का डायग्राम बनाएंगे। तो पेशेवर का डायग्राम बनाने से पहले लेखाकार और पेशेवर में क्या संबंध है ये देखो, अभियंता और पेशेवर में क्या संबंध है ये देखो। तो याद रखिएगा, अभियंता और लेखककार जो हैं ये दोनों पेशेवर के ही अंदर होते हैं। तो पेशेवर का एक डायग्राम आपका बाहर से इस तरह से बन जाएगा। और इस टाइप के डायग्राम यदि देखा जाए तो विकल्प जो है सी में दिया गया है। तो सी बिल्कुल आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या आप ध्यान से देखिएगा 2 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बहुत से बच्चे प्रश्नों को गलत करेंगे। इसमें कहा कि सादृश्य को पूरा कीजिए। जैसे 2 का संबंध 3 के साथ जिस प्रकार हुआ होगा, उसी प्रकार 5 का संबंध इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। कितना स्टूडेंट ये सोचेगा 2 से 3 पर जाने के लिए यहाँ पर 1 प्लस किया, तो आगे भी +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 मिलेगा। विकल्प को आप सही करोगे। कितना स्टूडेंट ये भी सोचेगा कि हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 1 कम करेंगे 3 होगा, और यहाँ पर 3 दिया है। उसी प्रकार 5 का वर्ग 25 होता, 25 में से 1 कम करते तो कहता कि 24 होता। कितना स्टूडेंट बी को भी राइट करता। कितना ये भी सोचेगा कि 2 और 3 आपस में अभाज्य संख्या हैं, तो 5 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 7 होगा, तो 7 डी में दिया है, डी भी सही होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर अलग अलग लॉजिक लगाने के बाद अलग अलग आंसर मिला। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहला प्रायोरिटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें से अभाज्य संख्या को दिया गया है। तो 2 से 3 पर जाने के लिए ये दोनों आपस में लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार 5 के अगले अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 5 के अगले अभाज्य संख्या 7 होगा। यदि आपने डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। डी क्या होगा साथियों, आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या आपके 3। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑल पर रखिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले समय पर मिल सके। तो प्रश्न में देखो कहता है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना साथियों, इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या प्राप्त हो सकते हैं। देखो 2 से 3 पर जाएंगे, ये अभाज्य संख्या का सीक्वेंस आपको सिंपल नज़र आएगा। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, तो 13 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 17 होगा। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है 17। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 4 को
4 भी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान से आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न का यदि किसी सांकेतिक भाषा में 34 68 7 को 43 77 8 लिखा जाता है तो 47 59 2 को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ध्यान देखो, आप पहले ये सोचो कि 34 68 7 को हम क्या करें। जो पैटर्न आप यहाँ पर लगाइएगा वही पैटर्न आपको इसमें भी लगा देना है। तो 3 से 4 पर जाने के लिए यहाँ पर +1 किया गया, 4 से 3 पर जाने के लिए फिर -1 कम, 6 से 7 पर देखो फिर +1 किया, फिर 8 से 7 पर जाने के लिए -1 कम, 7 से 8 पर जाने के लिए 1 प्लस। तो +1 -1 +1 वाले सीक्वेंस लगाया गया। तो 4 में आपको 1 जोड़ना है 5 होगा, 7 में 1 घटाना है 6 होगा, 5 में 1 जोड़ना है 6 होगा, 9 में 1 घटाना है 8 होगा, 2 में 1 जोड़ना है 3 होगा। तो 56 68 3। तो 56 68 3 देखिएगा विकल्प ए में शामिल किया गया है। तो विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या आप ध्यान से देखो 5 को। और साथियों, आप यदि इन पीडीएफ को लेकर पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में। तो आप इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ को ज़रूर एक बार परचेज कर ले। इसके लिए आपको बहुत ही कम प्राइस लगेगा, मात्र 59 रुपीज़। तो ज़रूर आप इन पीडीएफ को परचेज करके अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में कहा विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, तो ये आपके यहाँ पर विलुप्त संख्या है। अब नंबर को ध्यान से देखो, 1 से आप यहाँ पर देखो 2 पर आते हैं तो 1 का 2 गुना करने के बाद 2 मिलेगा। 2 से आप 4 पर जाओगे तो 2 का 2 गुना कर दो 4 मिलेगा। 4 से आप यदि 8 पर आते हैं तो 4 का 2 गुना कर दो 8 होगा। 8 से यदि आप 16 पर आते हैं तो 8 का 2 गुना करो 16 होगा। उसी प्रकार आप 16 का भी 2 गुना कीजिएगा तो 16 का 2 गुना क्या होगा? 16 का 2 गुना 32 होगा। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 32 होगा। यदि फ्रेंड्स आप भी 32 का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपने यहाँ पर राइट आंसर दिए हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप देखिएगा ध्यान से 6 को। तो ध्यान से आप देखिएगा साथियों प्रश्न संख्या 6 को। इसमें देखो ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, यदि ये आप हैं, आपके एक पीढ़ी ऊपर जो होगा वह आपके माता पिता चाचा चाची, उनसे भी आपके एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो दादा दादी नाना नानी। यदि आपके बरोबर में जो आएगा भाई बहन होगा, आपके पत्नी होगी, पति होगा। यदि आप एक पीढ़ी नीचे देखिएगा तो आपके पुत्र एवं पुत्री हो सकती हैं। तो यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो ब्लड रिलेशन के प्रश्न कुछ ही टाइम में बनेगा। बस ध्यान दीजिएगा, आपसे जो बड़े होंगे आप उनको हमेशा ऊपर रखोगे, जो आपके बराबर होंगे आपके सामने रखिएगा, जो आपसे छोटे होंगे उनको आप नीचे रखिएगा, और पति और पत्नी के बीच 2 लाइन ऐसे देखकर लिखिएगा, और जो मेल होगा उनको प्लस से प्रदर्शित कीजिएगा, जो फीमेल होगा उनको माइनस से सूचित कीजिएगा। इन बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। जैसा कि प्रश्न में कहा एक्स और वाई 2 भाई हैं। यदि ये दोनों भाई हैं तो दोनों में आप प्लस लगा दो क्योंकि जेंडर इन दोनों का मेल है। फिर आगे कहा, देखो अभी हम यहाँ पर बी और ए वाले लाइन को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स और वाई मालूम है। जो लाइन एक्स और वाई से रिलेटेड आएगा उसी लाइन को आप आगे पढ़ के बढ़िएगा। अब देखो हम यहाँ पर बेसिक से चलते हैं।
क्योंकि सभी प्रकार के स्टूडेंट मेरे पास होते हैं, इसलिए साथ में उसको लेकर चलना होता है। यहाँ पर कहा और ए जो है अक्ष की माँ है। अक्ष की माँ कौन है? तो अक्ष की माँ साथियों ए है, तो ये माँ है, तो ये आप यहाँ पर माइनस लगा दो। अब जिस लाइन को आप छोड़े थे उस लाइन को देखो। बी जो है ए का भाई है, तो ए का भाई कौन है? तो ए का भाई बी है, तो लो मैंने इसको प्लस से सूचित किया। संबंध पूछा बी का वाई से क्या संबंध है, जिसके साथ से है लगा है वही पूछेगा। तो वाई ने साथियों बी को क्या कहेगा? बताओ वाई बी का कौन लगता है? तो ध्यान से देखो, माता के भाई कौन होते हैं? तो भले भांति जानते हैं माता के भाई मामा जी होते हैं। माता के भाई कौन होते हैं? तो माता के भाई मामा जी होते हैं। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 7 को। यदि जोड़ का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाना, घटाना का अर्थ गुना और गुना का अर्थ जोड़ हो तो इन दिए गए इक्वेशन का मान बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 12 और 6 के बीच में देखा जाए तो जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ बताया भाग। तो यहाँ पर हम 12 उसके बाद भाग करेंगे 6, उसके बाद देखो 6 और 3 के बीच में जोड़ का सिंबल है। तो साथियों फिर से जोड़ का अर्थ आपको यहाँ पर भी भाग को ही रखना होगा। फिर आगे 3 और 2 के बीच माइनस का सिंबल है। तो घटाना का अर्थ किसको दर्शाता है? तो घटाना का अर्थ यहाँ से गुना को दर्शाता है, तो यहाँ पर आप गुना लीजिएगा। अब 2 और 8 के बीच गुना का सिंबल है। गुना का अर्थ जो है जोड़ को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपको जोड़ लेना है। अब देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप पहले भाग का क्रिया करोगे, तो भाग का क्रिया करोगे तो 12 ये आपका 6 होगा, गुना ये भी आपका 1/3 होगा। और आगे आप यहाँ पर देखिएगा गुना 2 + 8 हो जाएगा। 6 × 6, 6 दूना के 12 कट हो जाएगा। अब साथियों आप ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा। 2 × 2 आपका यहाँ पर ये 2 था, तो ये आपका 4 क्या होगा 3 प्लस ये 8 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब बताओ 3 1 का एलसीएम 3 होगा, तो ये आपका 4 + 8 के 24 होगा। 24 और 4 क्या होगा 28, 28/3 होगा। तो साथियों 28/3 को पूर्णांक में लाओगे तो 9 पूर्णांक 1/3 होगा। क्या राइट आंसर बनेगा? तो 9 पूर्णांक 1/3। यदि आपने बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। यहाँ से बी क्या होता? राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा, प्रश्न संख्या आपके 8। इसमें कहा नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। यहाँ से आपको साथियों विषम बताना है। जैसे आप देखेंगे वायुयान है, पक्षी हैं, टैंकर हैं और हवाई छतरी हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो वायुयान, पक्षी, हवाई छतरी ये तीनों आकाश में उड़ सकते हैं। ये तीनों क्या है? आकाश में उड़ सकते हैं, परंतु टैंकर आकाश में नहीं उड़ सकते हैं। अब कहेगा सर यहाँ पर पक्षी क्यों नहीं अलग होगा? क्योंकि ये सजीव जीव हैं। याद रखिएगा एग्जामिनर ने यहाँ पर उड़ने वाले के हिसाब से आंसर किया है। तो अगले भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो ज़रूर आपको टैंकर को लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या आपके साथियों यहाँ पर 9 है और इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या है साथियों? करना है आपको कमेंट में बता दीजिएगा और साथ में कमेंट में ये भी बताइएगा आपका पेपर कब है, कौन से डेट को है, किस तारीख को है, कहाँ सिटी दिया है, आप ये भी बात मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो प्रश्न संख्या आप ध्यान से देखो तो 10 में कहता है यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 7 लिखेंगे। तो साथियों याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या लिखोगे तो वह 20 बार आता है। कितने बार आता है? 20 बार आता है। चाहे 7 लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो, कुछ भी लिखो तो वह 20 बार आते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। अब एग्ज़ाम हॉल में लिखोगे फिर काउंट करोगे तो पता है आपको उतना समय नहीं मिलेगा। हाँ, यदि दहाई के अंक पे पूछे, यही पूछ लेता कि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं दहाई के अंक पर कितनी बार आएगा, तो दहाई के अंक पर 10 टाइम्स आता है। दहाई के अंक पर कितने टाइम्स आता है? 10 टाइम्स। और ऐसे ओनली पूछे तो 20 टाइम्स आएगा। यदि आप सी का चयन करके रखे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका 11। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द एजुकेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो साथियों एजुकेशनल शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जो यहाँ पर मैच होगा वह तो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वही तो आप नहीं बनाओगे। जैसे यहाँ पर देखो अल है, यहाँ पर भी अल। साथियों आई है तो यहाँ भी आई है। ओ है तो यहाँ ओ एन है। विकल्प ए तो आप बना पाओगे, लेकिन यहाँ पर देखो 2 एन का प्रयोग किया गया बी में। उसी प्रकार देखो यहाँ पर मात्र एक ही अन है, तो आप नेशनल को नहीं बना सकते हो। आप जो हैं नेशनल को नहीं प्राप्त कर सकोगे, नहीं बना पाओगे। इसलिए आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 12 का जवाब देते हैं। इसमें कहा यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सा तारीख होगा। तो सबसे पहले देखो ये जो है 16 तारीख को क्या है? 16 तारीख को शुक्रवार है। बात को समझिए, 16 तारीख को क्या है? शुक्रवार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगलवार पहले चौथे मंगलवार न पूछाएं, पहले कितने तारीख को मंगलवार आता है। इसके लिए मुझे पीछे जाना होगा। तो 16 में आप 7 घटा दोगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 तारीख को फिर से आपका शुक्रवार होगा। फिर आप 9 में से 7 घटा दो तो 2। फिर 2 तारीख को आपका शुक्रवार होगा। और 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को आपका गुरुवार होगा। अब गुरुवार तो 1 तारीख को हो गया, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6। इसी तरह करते करते 1 तारीख गुरुवार है, 2 शुक्रवार हैं, 3 शनिवार हैं, 4 रविवार हैं, 5 सोमवार हैं, 6 मंगलवार हैं। यानी कि सबसे पहले तारीख के बाद जो है 6 तारीख को मंगलवार पड़ता है। तो अब इसमें आपको फिर यहाँ पर चौथे तक जाना है। तो पहले जो है महीने के पहले 6 तारीख को मंगलवार है, 6 में 7 को जोड़ो। फिर 13 तारीख को मंगलवार है, ये दूसरे मंगलवार है महीने का, 13 में 7 को जोड़ो। फिर ये 20 तारीख को मंगलवार है, ये तीसरे मंगलवार है महीने का। फिर 20 में 27 को जोड़ो, यानी कि महीने के 27 तारीख को चौथे मंगलवार पड़ेगा। क्या आप सभी को समझ में आया प्रश्न? महीने के जो हैं 27 तारीख को मंगलवार होगा। किस तारीख को मंगलवार होगा? 27 तारीख को मंगलवार होगा। देखा जाए तो सी में दिया गया है, तो सी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या हम यहाँ पर
13 को तो हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अभी हल नहीं कर सकेंगे। तो आइए हम 14 को पहले देखते हैं। 14 में कहा एक आदमी अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो ठीक है, दक्षिण दिशा किधर होगा, मान लेते इस जगह से चलना स्टार्ट किया तो नीचे की ओर दक्षिण होते हैं और वह 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो चलो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाया। वहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि ऊपर की ओर। तो देखो 7 किलोमीटर का मतलब वह ये टोटल 10 था, तो 7 का मतलब टोटल दूरी ऊपर तक तो नहीं जाना है। तो ये 7 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ये दूरी ऐसे हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये दूरी ये नीचे वाला 4 है तो ये भी दूरी 4 होगा। तो वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो दूरी तो ये हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर आप थोड़ा सा नॉलेज लगाइए, दिमाग लगाइए। ये टोटल आपका 10 था, 10 में से 7 तो आपका यही वाला भाग हो गया, तो ये वाला भाग अब आपका 3 हो जाएगा, इतना सा दूरी। और ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में ये वाले भाग आपका कर्ण हो गया। जब आपको कर्ण निकालना होता है तो ये आपके लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर पर रूट अंदर करेंगे जोड़कर। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस पर रूट अंदर होगा, 16 और 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो 5 आपके तो आंसर होगा, लेकिन ये भी तो देखना है कि वह किस दिशा में है। तो इस जगह आपको प्लस का आइकन बनाना है। जिस जगह से चला तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो देख पा रहे हैं कि दक्षिण और पूर्व की बीच की दिशा से जा रही है। तो ये चीज़ तो आपने देखा ए में है, तो ए आपका राइट होगा। तो यहाँ से आपने देखा कि ए वाले राइट होगा और डी वाले इसलिए राइट नहीं होगा क्योंकि ये पश्चिम की दिशा को कवर नहीं कर रही है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 का भी जवाब हम नहीं दे पाएंगे, माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही वाइड दिख रहा है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से सभी साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद फिर मैथ्स के प्रश्न को भी देखेंगे। तो देखो प्रश्न कहा, किसी वस्तु को ऊपर उठाते समय गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। तो इसका सही आंसर होगा वह ऋणात्मक होता है। यदि आप बी का चयन किए हैं तो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति जो है अट्रैक्टिव होती हैं, आकर्षक होता है। यहाँ से जो है बी आपका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न संख्या 3, विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति पावर का सूत्र क्या होता है। तो पावर का सूत्र पूछे तो P बराबर V गुना I होता है, वोल्ट गुना एम्पियर। यानी आपका B का जो है राइट आंसर होगा। इसी टाइप के अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो ये 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ से देखिएगा बी आपका सही आंसर होगा, 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता जो है वह ऊर्जा कहलाती है। यदि आप सी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है। तो आंतरिक ऊर्जा जो है स्थितिज प्लस गतिज के योग होते हैं। बी आपका जो है यहाँ से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र के अनुसार फोकल लंबाई किसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से साथियों ये आपका जो है VU/U प्लस भी होगा। यदि आपने बी का चयन किए हैं तो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस कारण होता है। तो ये जो है परिकिरणन के कारण होता है। यदि आप बी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों रेले नियम के अनुसार परिकिरणन तरंगदैर्घ्य फर्स्ट के साथ कैसे संबंधित हैं। तो इसका जवाब होगा 1/84 के समानुपाती। सी आपका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़िएगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होते हैं। यदि सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी शरीर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो उस पर शुद्ध आवेश क्या होगा। तो इस पर शुद्ध आवेश जो है शून्य होगा। इस पर शुद्ध आवेश क्या होगा, शून्य होगा। सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में समान रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा करंट अर्थात विद्युत धारा। बी जो है आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है डीसी अर्थात मोटर पर लागू होता है। बी जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बैटरी में कौन सा करंट स्टोर होता है। तो साथियों बैटरी में डीसी अर्थात डिस्ट धारा जो है करंट स्टोर किया जाता है। बी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो ये एक समान होता है। सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये एक समान होता है। तो अगला प्रश्न है कि 2 मिनट पहले सूर्योदय और 2 मिनट बाद सूर्यास्त दिखाई देने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल अपवर्तन। यहाँ से जो है बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर के लिए पूछे तो अवतल बताना। यहाँ से आपका कनकेव मिरर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए। तो दूरदृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। बी यहाँ से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या निर्धारित करता है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है ये प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करती है।
बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर उसी आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वक्रता केंद्र अर्थात सी पर। यहाँ से बी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो जिंक जो है ये आपके सबसे अधिक क्रियाशील हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गोल्ड। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा गोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर होगा एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CN2H+2 होते हैं। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, CN2H+2। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ से साथियों, यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है, हीरे में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हीरे में जो है कुल 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ से डी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3NO2। ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, CH3NO2। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स के विलयन में लिटमस मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नीला होता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा। मैथ्स के इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं 5 प्रश्न लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम के, जो कि ये आपके पेपर में 100% आएगा। का दो संख्या का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं ए और बी हैं। इन दोनों का योग यदि करेंगे तो ये 46 होगा। फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का आप यदि अंतर करते हो तो 14 होगा। ऑलरेडी आपने देखा यहाँ पर बी प्लस में है और बी माइनस में है, तो ये आपका कट रहा है तो कट कर दो। ए और ए आपका जुटेगा 2a होगा। इधर आपका 6 4 10, 4 1 5 1 36, इसको आप 30 बार में कट कर दोगे तो a बराबर कितना आया? 30 आया। तो साथियों आपसे पूछा बड़ी संख्या, तो आप यहाँ पर b का भी मान निकाल दो। a प्लस बी बराबर क्या है? a प्लस बी बराबर आपने 46 माने हो, तो a का मान 30 है, तो आप a के जगह जो है 30 को रख दो, प्लस b बराबर आपका 46 होगा। तो b बराबर क्या होगा? 46 माइनस आपका 30 होगा, तो b बराबर आपका यहाँ से 16 होगा। 16 और 30 में बड़ी संख्या पूछा, तो 30 आपके राइट आंसर होगा। सी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। कुछ प्रश्न टेस्ट के तौर पर भी होगा, तो 2 नंबर का आंसर दीजिए। इसमें कहा दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
दो संख्याओं का योग जो भी होगा, दो संख्या का जब हम योग करेंगे फिर उनके अंतर का क्या होगा, अंतर का 2 गुना होगा। और उसने कहा छोटी संख्या 10 है। चलो भाई, छोटी संख्या यदि 10 है, यदि छोटी संख्या 10 है तो मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या होगा, ए होगा। बड़ी संख्या क्या होगा, ए होगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को अंतर क्या जाएगा, तो पहले बोला योग, तो योग मतलब a प्लस 10 कर देंगे, फिर अंतर a माइनस 10, इसी के कितने गुना होगा, तो ये आपका 2 गुना होगा। तो हल करेंगे a प्लस 10 बराबर ये आपका 2a माइनस आपका यहाँ से 20 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, a माइनस आपका 2a होगा, बराबर में माइनस 20 है और ये आपके बराबर के इधर प्लस है, तो इधर आएगा 10 तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस आपका यहाँ पर a होगा, माइनस a बराबर माइनस 30 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो a बराबर क्या निकल कर आया, तो a बराबर 30। और बड़ी संख्या आपने किसको माने थे, a को माने थे, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो होगा तो वो बड़ी संख्या आपका 30 होगा। बड़ी संख्या क्या रहा होगा, तो बड़ी संख्या आपका 30 होगा। यहाँ पर देखा जाए तो डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। प्रश्न संख्या आपके ये 3 है। इसमें कहा कि दो संख्या का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान लेते हैं दो संख्या का अंतर a माइनस बी बराबर कितना, 137, और बड़ी संख्या मान लेते हैं a है, तो a का मान तो 680 है। इस जगह 680 माइनस b बराबर आप 137 कीजिएगा, तो 680 ये प्लस में है, बराबर के साइड आप लाओगे तो माइनस होगा, बराबर भी होगा। 10 में से 7 चला जाएगा 3, 7 में से 3 चला जाएगा 4, और 6 यहाँ पर बचा आपका 6 में से 1 चला जाएगा 5। तो छोटी संख्या आपने निकाली। छोटी संख्या क्या है, 543 है। और 543 कहाँ पर है, तो 543 देखा जाए तो विकल्प जो है बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों, यहाँ से 101% राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। इसमें से कहा दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भरो। इसका आंसर जो है साथियों आप कमेंट बॉक्स में भरें। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भरना है। अब देखो इन प्रश्नों को ध्यान से, ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा दो संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर साथियों योग छूट गया है, यहाँ पर योग आपको 165 डाल देना। यहाँ पर योग कितना होगा, 165, ठीक। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, चलो मैंने दोनों संख्याओं के वर्ग का योग किया और वह 165 था लिखा। फिर बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए बी मुझे निकालना है और योग यहाँ पर a प्लस बी आपको 23 दिया गया है। तो आइए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाते हैं तो ये होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर सभी चीज़ मालूम है, a प्लस बी, तो a यहाँ पर आपको a प्लस बी बराबर 23 रखना है। तो a प्लस बी का मान 23 है, आप यहाँ पर 23 का वर्ग कर दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 165 है, आप 165 करो। प्लस में आपको 2ab रखना है, 23 का वर्ग 529 होगा। और यहाँ से ध्यान से देखो, ये 165 आपका प्लस में, बराबर के साइड आएगा माइनस में होगा 2ab। अब देखो 9 में से 5 चला गया 4, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 जो है गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में, बराबर आपका ab बचा। और यहाँ से आपको जो है ab का ही मान निकालना है।
तो कटा देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे के 16, 2 दूना के 4। तो ए बी आपका कितना आया, तो ए बी आपका 182 आया। देखा जाए तो साथियों 182 विकल्प जो है बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्नों को समझ चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जो है साथियों ऑल कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।